नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को नेशनल अवार्ड, 4 जून को नई दिल्ली में मिलेगा सम्मान। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार में राज्य को महाकाश सौर्य अभियान सर्वाधिक वेंडर पंजीयन श्रेणी में द्वितीय स्थान के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार 4 जून को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि ये सम्मान राज्य के स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का परिणाम है। बिलासपुर बेंगलुरु के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को मिलेगी कन्फर्म बर्थ। बिलासपुर रेलवे जोन ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन बिलासपुर और यलहंका के बीच 5 बार फेरों के लिए चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को अधिक संख्या में कन्फर्म बर्थ मिल सके। रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर यलहंका समर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से हर आज बुधवार को 3 जून से 1 जुलाई तक चलेगी। इस तरह गाड़ी संख्या 08262 यलहंका बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन यलहंका से हर गुरुवार को 4 जून से 2 जुलाई तक संचालित होगी। हाईवे के ढाबों और होटलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य, शराब परोसने पर रोक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाईवे पर संचालित ढाबों और होटलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें ढाबा और होटल संचालकों को अपने संस्थानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है और यहां शराब परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस संबंध में आयोजित बैठक में अफसरों ने ढाबा संचालकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। ढाबे और होटल निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित किए जाएं तथा तय समय पर बंद किए जाएं। रायपुर में दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला, 5 जून को लगेगा मेला। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर में 5 जून को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये रोजगार मेला शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में अस्थि बाधित, बौने, कम सुनने तथा देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। उप संचालक रोजगार डॉक्टर शशि अतुलकर ने बताया कि यंग इंडिया की ओर से आयोजित इस मेले में कई निजी कंपनियां शामिल होंगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 6 जून से 2 पालियों में एग्जाम। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 6, 7, 8 व 9 जून को आयोजित होगी। अभ्यर्थी CGPSC की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। इसके लिए सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में केंद्र बनाए गए हैं। गरियाबंद बीजापुर से नए सिस्टम की हो सकती है शुरुआत। खरीफ सीजन को लेकर प्रदेश में रासायनिक खाद की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार खाद वितरण की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। खाद की जमाखोरी रोकने और जरूरतमंद से ज्यादा उठाव रोकने के लिए अब वितरण में टोकन सिस्टम लागू किया जा सकता है। इसके तहत किसानों को उनके रकबे के आधार पर प्रति एकड़ निर्धारित मात्रा में ही यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी शुरुआत गरियाबंद और बीजापुर जैसे जिलों से हो सकती है। खरीफ सीजन 2026 के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित हुआ है। रायपुर की क्वींस क्लब में होगा बड़ा बदलाव, 25 करोड़ से बनेंगे होटल रूम। राजधानी के क्वींस क्लब ऑफ इंडिया की तस्वीर आने वाले समय में पूरी तरह बदल सकती है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने क्लब को मॉडर्न हॉस्पिटलिटी और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए PPP मॉडल पर निजी एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी। योजना के मुताबिक क्लब में जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस और बिलियर्ड जैसी सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। रायपुर निगम ने कचरा कलेक्शन का बढ़ाया यूजर चार्ज। रायपुर नगर निगम में घर घर कचरा कलेक्शन के लिए वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि नई दरों के मुताबिक अब आम लोगों से लेकर दुकानदारों और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक को पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। नई दरें 2026 के लिए तय की गई हैं। इस हिसाब से घरों के लिए सीधे 10 रुपए महीना और 120 रुपए साल के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा दुकानों, कारोबारियों के लिए सीधा 50 महीना और 600 रुपए साल का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि पहले सफाई व्यवस्था सुधारें, फिर टैक्स बढ़ाएं।
बिलासपुर में टैक्सी किराया बढ़ा, महंगाई और बढ़ती परिचालन लागत के बीच कार टैक्सी संघ ने लिया फैसला। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब परिवहन क्षेत्र में भी साफ दिखाई देने लगा है। न्याय दिन बिलासपुर में कार टैक्सी संघ ने टैक्सी किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। वाहन मालिक सामाजिक संघ छत्तीसगढ़ की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए किराया दरों में संशोधन आवश्यक हो गया। संघ की ओर से व्यापार बिहार स्थित तारामंडल सभागार में जिले के ट्रैवल संचालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बारिश आंधी के आसार, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन अंधड़ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसी बीच मरवाही वनमंडल के पिपरिया गांव से लगे जंगल में भीषण गर्मी और लू के कारण एक मादा भालू की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीईटी को लेकर शिक्षा विभाग में हलचल, इन सर्वे टी शर्ट्स के लिए अलग परीक्षा की मांग। छत्तीसगढ़ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर शिक्षा विभाग में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेवाकालीन शिक्षकों को टीईटी पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है। इसके बाद अब राज्य में टीईटी परीक्षा कराने की कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने टीईटी परीक्षा जल्द कराने, शिक्षकों को ज्यादा मौका देने और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने को कहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा आयोजन को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है। बिलासपुर में ड्रोन कैमरे से 3 लाख का गांजा जब्त, सरकंडा पुलिस ने 7 को पकड़ा। बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार ड्रोन कैमरे की मदद से गांजा तस्करों के नेटवर्क का खुलासा किया। कुद्रुबाड़ी और चिंगुड़ा चुपारा क्षेत्र में की गई छापेमारी कार्रवाई में पुलिस ने 6.744 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 3.35 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 5 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में कुछ तस्कर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल गांजा बेचने और सप्लाई करने में कर रहे हैं। इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार कर निगरानी शुरू की। सीजीबीएसई ने जारी किया सप्लीमेंट्री परीक्षा का टाइम टेबल। 8 जुलाई से शुरू होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होंगी। हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 8 जुलाई 2026 से शुरू होगा और 22 जुलाई 2026 तक चलेंगे। हाई स्कूल द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 9 जुलाई 2026 से शुरू होकर 21 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन जल्द बनाएगी आईपीओ, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाली बनेगी प्रदेश की पहली सरकारी कंपनी। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी जल्द अपने आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए कंपनी आप निवेशकों से पूंजी जुटाएगी। आईपीओ सफल होने पर यह राज्य सरकार की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेंड होंगे। इस पर कंपनी में उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो चुकी है। हालांकि उसके शेयरों में कारोबार नहीं होता। कंपनी ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 में बॉन्ड जारी कर निवेशकों से पूंजी जुटाई है। 10वीं 12वीं के टॉपर्स को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। शीर्ष 10 बच्चों की सूची तैयार। छत्तीसगढ़ भवन एवं सत्रीमाण कर्मकार कल्याण मंडल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ये घोषणा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों के लिए की गई है। वर्ष 2025-26 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 10 में स्थान बनाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। टॉपर बच्चों को कुल 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। शेष 1 लाख रुपए 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। ये सम्मान मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत मिलेगा। मंडल सचिव गिरीश कुमार रामटेके ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा है। रायपुर में बनेगा जेम्स पार्क। बिलासपुर को मिलेगा आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक वाणिज्यिक बुनियादी परियोजनाओं को गति देने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। रायपुर के कृषि उपज मंडी परिसर में अत्याधुनिक
रत्न एवं आभूषण पार्क बनाने की योजना है। बिलासपुर शहर में बढ़ती भारी वाहनों के दबाव और ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए एक विशाल सर्व सुविधा युक्त ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। रायपुर कमिश्नरेट को मिले 60 नए एसआई, थानों में शुरू होगी व्यवहारिक ट्रेनिंग। दरअसल रायपुर पुलिस कमिश्नरेट को 60 नए एसआई मिले हैं। बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन सभी अधिकारियों को अब व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए शहर के कई थानों में पदस्थ किया गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार नए एसआई को कानून व्यवस्था, अपराध जांच और पुलिसिंग के व्यवहारिक अनुभव के लिए अलग अलग थानों में तैनात किया गया है। सबसे अधिक 3 एसआई की पदस्थापना खमारडीह, खमतराई, कबीरनगर, गोलबाजार, मोहदापारा, कोतवाली सिविल लाइन, चिकरापारा, पंडरी, पुरानी बस्ती, राजेंद्र नगर, डीडी नगर, उरला, तेलीबांधा, आमानाका, आजाद चौक और गंज थानों में की गई है। सरगुजा के 59 भवन विहीन स्कूलों को मिलेगा नया भवन। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले के 59 विहीन विद्यालयों के लिए नवीन भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। ये स्कूल अब तक जुगाड़ में किराए पर या दूसरे स्कूल व आंगनबाड़ी भवनों में संचालित है। नए स्कूल भवन का निर्माण डीएमएफ समग्र शिक्षा व स्कूल शिक्षा विभाग के मद से बनाए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था सुधारने, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर प्रदान करने प्रशासन तैयार कर रहा है प्रयास। 1 अगस्त से रोजाना चलेगी हसदेव एक्सप्रेस। रायपुर, बिलासपुर और कोरबा के यात्रियों को बड़ी राहत। रायपुर और कोरबा के बीच सफर करने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रेलवे ने हसदेव एक्सप्रेस को ही 2 अलग अलग सेवाओं का एकीकरण कर इसे रोजाना चलाने का निर्णय लिया है। अब ये एक्सप्रेस 1 अगस्त 2026 से प्रतिदिन संचालित की जाएगी। यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए रायपुर रेल मंडल ने ट्रेन संख्या 18249, 18250 और 18251, 18252 रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस सेवाओं का एकीकरण करने का फैसला किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 12 करोड़ का भुगतान। बीजापुर में पहले दिन सीधे बैंक खातों में पहुंची। बीजापुर जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा मिलना शुरू हो गया है। तेंदुपत्ता सीजन 2026 के तहत पहले ही दिन वन विभाग ने ऑनलाइन माध्यम से सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में लगभग 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इससे ग्रामीणों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अभी तक 12,379 संग्राहकों के नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जा चुके हैं ताकि उनके बैंक खातों में पैसे भेजे जा सके।